बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में। जैसे जीभ का स्वाद, जीभ दाल का स्वाद जान लेती है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य ज्ञान की संगत में धम्म को जान लेता है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसमें आप सबका स्वागत है। मैं मिसिज मीनू धीर, जो आज का प्रोग्राम, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आज का जो ये प्रोग्राम है वो सारा होस्ट कर रही हूँ। तो आप सब हमारे साथ धम्मा वेव्स पर जुड़ चुके हैं लाइव प्रोग्राम में। अगर किसी कारणवश आप हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ सकते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पे कि हर बुधवार को हमारा प्रोग्राम अपलोड किया जाता है, आप उस पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे पास जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो अगर आपका कोई धम्म से संबंधित या हमारा कोई सुझाव है या आप हमारे साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ के साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी dhammawavesinfo@gmail.com है। धम्मा वेव्स पर जो भी व्यक्ति बोलता है वो अपनी बात का खुद जिम्मेवार होता है। हमारा मकसद सिर्फ बौद्ध धर्म और बाबा साहब के मिशन का सार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ धम्म का ही सार प्रसार करना है। और जैसे कि आपने हमारे आज के जो पोस्टर है उस पे देखा ही है कि जिसका मन पवित्र होता है वही वह सबसे अच्छा इंसान होता है। तो हमारे साथ भिखु प्रज्ञा बोधी जी थैरो जी हैं, जो कि लुधियाना तक्षशिला से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो तक्षशिला हम लुधियाना का नहीं, पंजाब का सबसे बड़ा विहार है, जो कि लुधियाना में स्थित है, कादिया गांव में है। तो वहाँ के जो प्रबंधक भी हैं वो भंते हमारे प्रज्ञा बोधी जी हैं, जिनकी चीवर की आयु जो है वो 16 वर्ष है चीवर आयु उनकी। तो 16 वर्ष से वो भिखु के रूप में है और तक्षशिला में ही है वो। तो आप हम सब भंते जी का स्वागत करते हैं। भंते जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो बंदामी भंते जी, आपका स्वागत है धम्मा वेव्स पर। हाँ जी। तो भंते जी, हाँ जी, आज का जो भंते जी को हमने विषय दिया है वो विषय है कि भगवान की बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें भी अपवित्रता होती है या नहीं होती है, उसके बारे में भंते जी धम्म देशना देंगे और उसके बारे में हमें बताएंगे। क्योंकि पवित्रताएं आज के, अगर हम अपने समाज की जो, अगर हम या अपने देश की या समय की बात करें तो बहुत सारे मान्यताएं भी हैं जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी भी जाती हैं। तो हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम उन अपवित्रताओं का और पवित्रताओं के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो इसके बारे में हमें भंते जी बताएंगे। जी भंते जी। भंते जी जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा पूजनीय बुद्ध धर्म मार्ग भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिका बहने, चाहे वो यहाँ बैठे हों या धम्मा वेव्स के माध्यम से सीधे जुड़े हैं या बाद में देखेंगे, सबके लिए मंगल कामनाएं कि सब धर्म के तेज से, बुद्ध धर्म संघ के तेज से सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सदमार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को पवित्र और अच्छा बनाएं। ऐसे करके मंगल कामना सबके लिए। और जहाँ मीनू बहन जो जिज्ञासा प्रकट किए हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं में इस तरह से कुछ है, पवित्रताओं के संबंध में, पवित्रताएं कुछ ऐसी भी हैं। भगवान की शिक्षा में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो पवित्र जीवन, हालांकि बुद्ध की शिक्षाओं में तो ये समझते हैं सभी लोग, जो अकुशल कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसका चित्त लोभ द्वेष आदि से मैला हो जाता है और अगर कोई दूर कर देता है तो वो
पवित्र हो जाता है, उसका जीवन महान अच्छा बन जाता है। फिर भी ऐसी अनेक घटनाएं बुद्ध वचनों में आती हैं। अगर इनमें से कुछ ऐसी पवित्रताओं के संबंध में कुछ चर्चा की जाए तो भगवान बुद्ध के समय की घटना है एक। दोनों भगवान बुद्ध पावन नगरी में जीवन, वो उसका अपना चुंद नाम का व्यक्ति कर्मकार है। ये वही चुंद है जिसके बारे में महापरिनिर्वाण सूत्र, दीर्घ निकाय का सूत्र है महापरिनिर्वाण सूत्र। उसमें जो सभी लोग जानते हैं, जो भगवान को अंतिम भोजन देता है, ये वही चुंद था। इसने तथागत को भोजन दिया था। उस भोजन करने के बाद में तथागत परिणत हो गए थे और किसी को भोजन नहीं किया था। हालांकि भगवान बुद्ध ने इस भोजन को उतना ही पवित्र बताया था जितना विशाखा के द्वारा दी हुई खीर, वो कहते हैं सुजाता अपनी जो उनकी अपनी खीर दान करने वाली उपासिका, उन्होंने खीर दी। वो खीर जितनी पवित्र है उतनी पवित्र ये भोजन तथागत ने बताया था। इस तरह से आता बुद्ध वचनों में। तो ये चुंद उन दोनों उपासक नहीं थे, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धालु नहीं थे, लेकिन वो आम्रवन था। तो तमाम सन्यासी साधु होते थे या भगवान बुद्ध भी भिक्षु संघ शायद कहे जाते थे। तो जहाँ किसी का आम्रवन वगैरह या कुछ ऐसा दिखता था, रहने का स्थान दिखता था, वहाँ लोग वहाँ निवास करते थे, ऐसा तो रुक जाते थे, लोगों से मिलने के लिए भी रुक जाते थे। तो भगवान बुद्ध ने भी उस चुंद के आम्रवन को देखा और वहां जाकर तथागत ठहर जाते हैं। चुंद को पता चलता है कि तथागत आपके आम्रवन में ठहरे हुए हैं, तो वो भी उनके पास जाता है, भगवान बुद्ध को प्रणाम करके तरह बैठ जाता है। तो चूंकि सम्यक संबुद्ध हैं, लोग विदु कहलाते हैं, संसार का रहस्य जानने वाले हैं, तो किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए भी भगवान बुद्ध ऐसे प्रश्न पूछते थे, कभी कभी ऐसे जानने की बात कर देते थे जिसके संबंध में वो बताता था तथागत सद्धर्म की बात, जो आर्य विनय में तथागत की शिक्षा में जो अनुकूल पड़ता है या व्यक्ति को उस उलझन से, दुख से निकालने में सहयोगी बनता है, वो तथागत उपदेश किया करते थे। तो उसने जब वो बैठ जाता सुखपूर्वक आराम से, भगवान बुद्ध बोले, चुंद तुम्हें किसकी पवित्रता सूचियां पसंद है, प्रिय है, आप किसकी शिक्षाओं पर चलते हो, या कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आप अमल करते हो, जिनको अपनाते हो, जो आपको प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, अपना जीवन किन किस शिक्षाओं के अनुसार कैसा कैसा बिताते हो। तो भगवान बुद्ध बोले, वो चुंद बोला कि बनते मुझे उनकी शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, जो कमंडल को धारण करते हैं, कमंडलों लिए होते हैं, और जो लोग शंख की मालाएं पहने हुए होते हैं, गर्दन में शंख की मालाएं पहनते हैं, या जो बहुत बार स्नान करने वाले होते हैं, वो पश्चिम देशवासी जो ब्राह्मण हैं, उनकी शिक्षाएं मुझे अच्छी लगती हैं। तो तथागत बोले, उनकी ऐसी कौन सी शिक्षाएं जो आपको अच्छी लगती है, प्रिय लगती हैं, आप उनको पसंद करते हो, उनके पे चलते हो, अगर आपको कोई दिक्कत ना होता बता सकते हो। तो बोला, बनते मैं जो उनकी 3 तरह की शिक्षाएं हैं, इस तरह से शिक्षा देते, वो बताते हैं कि कैसा जीवन जीवन पवित्र जीवन कैसे हो जाएगा, अच्छा जीवन कैसे हो जाएगा। इसके संबंध में वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति उठे, सुबह तड़के सुबह जल्दी उठता है, प्रातः उठते ही वो जमीन को स्पर्श करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। उठते ही किसी व्यक्ति को उठते ही जमीन का स्पर्श करना चाहिए। अगर जमीन को स्पर्श करने का अवसर न मिले, वो सुविधा न मिले, तो उनको गीले गोबर के को स्पर्श करना चाहिए। जो जानवर, गाय वगैरह जो जानवर गोबर करते हैं, उस गीले, गोहा कहते हैं इस पंजाबी में, तो गोहे को यानी गोबर को स्पर्श करना चाहिए। अगर गोबर भी उसको स्पर्श करने को नहीं मिलता है, तो उसे हरी घास को स्पर्श करना चाहिए। अगर वो हरी घास भी नहीं उसको मिलती है, अवसर नहीं मिलता उसको ऐसा, तो उसको हाथ जोड़ करके सूर्य को, अग्नि अग्नि का दर्शन करना चाहिए। उसको जहाँ अग्नि जल रही उसको दर्शन करना चाहिए उठ के सुबह। अगर अग्नि भी उसको नहीं मिलती है दर्शन करने को, तो हाथ जोड़ करके सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अगर ये अवसर भी उसको नहीं मिलता है, तो उसको प्रातः, मध्याह्न और सायं अर्थात 3 बार दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को स्नान करना चाहिए। ऐसे स्नान करने वाले लोग का जीवन पवित्र हो जाता है। तो बनते पश्चिम देशवासी जो अपने इधर का एरिया को कहते थे, वो लोग उधर का है वो पावा का, तो कहता है पश्चिम देश साइड के लोग जो है ना, वो ऐसी पवित्रताएं बताते हैं।
मुझे अच्छी लगती है, प्रिय लगती हैं, तो इनको मैं अपना करके चलता हूँ, इनसे अपने जीवन को पवित्र करता हूँ। वो ऐसा चुंद ऐसे बोला। भगवान बुद्ध बोले, चुंद, तुम इन पवित्रताओं को मानते हो, इन ब्राह्मणों द्वारा उपदेश पवित्रताओं को मानते हो, लेकिन हमारे आर्य विनय में तो दूसरी तरह पवित्रताएं होती है। वो बोला, बनते, अगर आप अनुकंपा करें, कृपा करें हमारे ऊपर, तो मुझे भी बताएं कि आपके आर्य विनय में कैसी पवित्रताएं होती हैं। आर्य विनय मतलब श्रेष्ठ नियम, अच्छे उत्तम अग्र नियम जो है उनके बारे में अगर ऐसा है, ना हो भार ना हो, आपको दिक्कत ना हो, कष्टकारी ना हो, तो आप बताएं आपके आर्य विनय में कौन सी पवित्रता है। भगवान बुद्ध बोले कि चुंद, तथागत की 3 पवित्रताएं हैं, सदा शिक्षा में 3 तरह की पवित्रताएं चलती हैं। एक तो काया की पवित्रताएं हैं, दूसरी वाणी की पवित्रता है और तीसरी मन की पवित्रता है। 3 पवित्रताएं चलती हैं। उनमें से चुंद, काया की पवित्रता क्या है, काय सूची क्या है, सूची भी कहते हैं, काय सूची क्या है, काय की पवित्रता क्या है। चुंद, काय, कोई व्यक्ति ये अशुद्ध भी होता कैसे, कैसे अशुद्ध हो जाता है, कैसे शुद्ध हो जाता है, तो अशुद्धि को पहले जानने अगर मान चाहे तो कि अशुद्ध काया की अशुद्धता कैसे होती है। अगर कोई व्यक्ति काया से हिंसा करता है, वो क्रोध स्वभाव का होता है, चंड स्वभाव का होता है, दंडधारी होता है, रूखे स्वभाव का होता है, वो प्राणियों को मारता काटता है, हत्या करता है, उनको कष्ट देता है, पीड़ित करता है, ऐसा व्यक्ति, एक काया उसकी दूषित होती है, अपवित्र हो जाती है। इस तरह से फिर भले ही वो ऐसा व्यक्ति जो काया से हिंसा करता है, प्राणियों को मारता है, क्रोध स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति भले वो जमीन को स्पर्श करे, चाहे वो व्यक्ति गोबर को स्पर्श करे या ना करे, चाहे वो व्यक्ति ऐसा घास को स्पर्श करे या ना करे, वो अग्नि के दर्शन करे या ना करे, सूर्य के दर्शन, सूर्य को प्रणाम करे हाथ जोड़कर या ना करे, या 3 बार नहाए या ना नहाए, तो भी वो दुर्गति में ही जाता है, उसकी काया को अपवित्र ही होती है। ऐसे ये पहली पवित्रता है उसमें उसकी काया की। दूसरी काया अपवित्रता होती है कि वो व्यक्ति चोरी करता है, उसकी संपत्ति नहीं होती है, वो लोग में आकर के दूसरी संपत्ति को लूटना चाहता है, उनको ये लोग इनकी संपत्ति मुझे मिल जाए, ये नष्ट हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, इनकी संपत्ति मुझे मिल जाए, ऐसी भावना रखता हुआ वो चोरी करता लोगों की। ऐसा चोरी करने वाला व्यक्ति, फिर वही बात दोहराते हैं, ऐसा चोरी करने वाला व्यक्ति चाहे वो जमीन को स्पर्श करे या ना करे, चाहे वो गोहे को स्पर्श करे या ना करे, वो घास को स्पर्श करे या ना करे, वो अग्नि दर्शन करे या ना करे, हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम करे या ना करे, 3 बार नहाए या ना नहाए, तो भी उसका जीवन अपवित्र ही होता है, काया अपवित्र ही होती है, ऐसा कहते हैं। फिर आगे बताते हैं दुराचार विचार करने की, जो बहन बेटियां हैं, जो माता के द्वारा रक्षित है, पिता के द्वारा रक्षित है, भाई के द्वारा, भगनी के, बहन के द्वारा, या आदि बंधुओं के द्वारा, ऐसे कोई भी उपास, कोई भी महिला है, लड़की है, वो इस तरह से सुरक्षित इनके द्वारा, धन संबंधी द्वारा भी सुरक्षित है, किस तरह से जाति गोत्र के लोगों द्वारा सुरक्षित है, संरक्षित है। उसके साथ कोई दुराचार ऐसे करता है, पत्नी शादीशुदा है, कुछ भी ऐसे करके माता पिता, तो किस तरह ऐसे कोई उनको इज्जत लूटता है, दुराचार करता है उनके साथ में, फिर ऐसा व्यक्ति, फिर वही बात दोहराते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी ऐसे करता रहे, तो भी मतलब जमीन को स्पर्श करता रहे, गोहे को या घास को, अग्नि के दर्शन करे, सूर्य को प्रणाम करे, नहाए या ना नहाए, तो भी उसका जीवन अपवित्र ही होता है, उसकी काया अपवित्र ही होती है। इस तरह से तथागत की शिक्षा में ये 3 काया का होता है। और फिर तथागत कहते हैं कि आगे वाणी का होता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलकर लोगों को ठगता है, जब कोई गवाही दी जाती है तो उसको पूछा जाता है कि तुमने देखा है, नहीं देखे को देखा कह देता है, देखे हो के न देखा हुआ कह देता है, ये सही है तो उसको गलत कह देता है, गलत उसको सही कह देता है, ऐसे करके गवाही देकर लोगों को धोखा देता है, ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति। ऐसे वो चुगली करता है, लोगों को फूट डाल देता है, लोगों को दूर कर देता है, आपस में मिले हुए घुल मिलकर रहने वाले लोगों को अलग अलग कर देता है अपने विश्वास के कारण, या वो कटुवचन बोल करके लोगों को दुखी कर देता है, या व्यर्थ की बातें करके समय नष्ट करता है, व्यर्थ की बातों में उलझाता है लोगों को, जो न होने
अच्छी बातें नहीं होती उनको भी कहता रहता है, अफसल बातों में लगाए रखता है। इस तरह से वो वो अपनी वाणी के चारों जो कर्म है उनको करता है। ऐसा दोषी व्यक्ति, ऐसा वाणी के में जो दोष उसके हैं, इनको इनसे दूषित होकर के, इनसे युक्त होकर के कोई व्यक्ति, चाहे वो जमीन को स्पर्श करे या ना करे, चाहे वो गोहे को स्पर्श करे या ना करे, गोबर को स्पर्श करे या ना करे, वो हरी घास को स्पर्श करे या ना करे, वो अग्नि के दर्शन करे या ना करे, सूर्य को प्रणाम करे, हाथ जोड़कर या ना करे, और नहाए वो 3 बार या ना नहाए, तो भी उसकी काया अपवित्र ही होती है। और ऐसा व्यक्ति दुर्गति में जाता है, नरक में जाता है, दुख ही भोगता है, ऐसा तथागत ने कहा। और चुंद, ये वाणी जो मन की पवित्रता क्या, अपवित्रता क्या है, तथागत कहते हैं चुंद, कोई व्यक्ति लोभी होता है, लोभ के बस में आकर के वो लोगों की हानि चाहता है, लोग नष्ट होने की कामना करता है, अनेक तरह से उनकी संपत्ति पर निगाहें गड़ाया रहता है, उनकी संपत्ति को लूटना चाहता है, उनको लेना चाहता है, ये मुझे मिल जाए, ये सब ऐसे हो जाए, मुझे मिल जाए, ऐसी भावना करके, और वो लोगों की हानि चाहता है, ऐसा लोभी व्यक्ति। या फिर ऐसा द्वेष करता है कि सारे प्राणी नष्ट हो जाए, कोई न बचे, मैं ही बचूं, मेरा ही रहे, सारा धन संपत्ति मेरी इनकी हो जाएगी, ऐसी भावना करता हुआ वो द्वेष करता है, लोगों को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, और वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा सोचता है कि संसार में माता पिता नहीं है, दान पुण्य कोई फल नहीं है, और अच्छे बुरे कर्मों कोई फल नहीं आता, कोई कुछ करता रहे, यज्ञ करे, हवन करे, दान पुण्य करे, कुछ भी उसका फल नहीं है। या फिर संसार में कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो अनुभव करके, अपने अनुभव से, अपने अनुभव की बात बताने वाला हो, और साक्षात करके लोग बताए, सदमार्ग पर चलने वाला हो, सन्मार्ग पर अच्छे रास्ते चलने वाला हो, ऐसा कोई श्रमण ब्राह्मण नहीं है, ऐसी भावना करता, ऐसे रखता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि हो करके, न लोक है, न परलोक है, न पुनर्जन्म है, और न कोई ये लोक है, न परलोक, कुछ भी ऐसे करके कहता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि हो करके फिर वो चाहे जमीन को स्पर्श करे या ना करे, फिर वो गोबर को स्पर्श करे या ना करे, हरी घास को स्पर्श करे या ना करे, अग्नि दर्शन करे या ना करे, हाथ जोड़ कर सूर्य को प्रणाम करे या ना करे, या 3 बार नहाए या ना नहाए, तो भी उसकी काया अपवित्र ही होती है, उसका जो है मन अपवित्र ही होता है। इन तीनों अपवित्रताओं से युक्त होकर के कोई व्यक्ति काया, वाणी, मन के जो अपवित्रता होता है, तो उससे अपवित्र होकर के व्यक्ति नरक में जाता है, कहते हैं पशु योनि में जाता है, प्रेत योनि में जाता है, दुर्गति, ऐसे किसी दुख को भोगता है, दुख में पड़ जाता है। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा। चुंद, ये तथागत के आर्गनाएं अपवित्रताएं हैं 3, और इनके विपरीत 3 पवित्रताएं भी हैं। तो काया की पवित्रता है, वाणी की, मन की, तथागत कहते हैं। उसमें आगे तो बताते हैं कि जो वाणी की पवित्रता है, वो काय पवित्रता है, वो है हिंसा से दूर रहता, दया करता, सारे प्राणी सुख से रहे ऐसी भावना करता है, वो सुख से जीने देता, किसी पर दंड नहीं होता, और वो इस तरह से संपत्ति लूटता नहीं, लोगों को दान पुण्य करता, लोगों की मदद करने की भावना रखता है, बहन बेटी की इज्जत करता है, सुरक्षित रखता है, उनके प्रति कहते बहन बेटी जैसा भाव रखता हुआ रहता है। तो वो चाहे, ये फिर बातें वही दोहराते हैं, चाहे वो व्यक्ति जमीन को स्पर्श करे या ना करे, घास गोहे को स्पर्श करे न करे, घास को, या अग्नि दर्शन करे न करे, सूर्य को प्रणाम करे न करे, और वो 3 बार नहाए या ना नहाए, तो भी उसकी काया पवित्र ही होती है। और ऐसा व्यक्ति इन काया की पवित्रता के साथ में जब जीवन जीता है, इनसे युक्त होता है, तो वो सदगति सुगति ही पाता है, या कहीं मनुष्य बनता है तो अच्छे पुण्य उत्पन्न होता है, ऐसे प्रकार बताते हैं। ऐसे वाणी के बारे में बताते हैं, वो सच बोलने वाला होता है, लोगों को ठगता नहीं है, कटवचन नहीं बोलता, बल्कि मीठा बोलता है, चुगली नहीं करता, मिलाने की बात करता है, व्यर्थ नहीं बोलता, सार्थक बोलता है, जिसको सुनकर के लोग धर्मवान बनते हैं, अच्छा जीवन जीने वाले बन जाते हैं। तो ऐसे समय न होने की वजह से आप इसको जल्दी से समझ लो, क्योंकि वही बात बार बार दोहराई जाती है कि ऐसा व्यक्ति वाणी की अपवित्रता से युक्त होकर के, उसकी वाणी पवित्र है, उसकी वाणी अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे जमीन को स्पर्श करे या ना करे, घास गोहे को स्पर्श करे ना करे, घास को स्पर्श करे ना करे, अग्नि दर्शन करे ना करे, सूर्य को प्रणाम करे ना करे, चाहे भले ही ना नहाए 3 बार, तो भी उसकी वाणी पवित्र ही होती है। ऐसे मन की बताते, वो लोभ से दूर होकर अलोभी हो जाता है, सारे प्राणियों को अपने धन संपत्ति उपयोग करता हुआ देखना चाहता है, उनको सुखी देखना चाहता है कि लोग सभी सुखी हो जाएं, उनकी बढ़ चढ़ के मदद करता है, और ऐसे द्वेष से बाहर निकल करके मैत्री भावना से युक्त होता है। सभी प्राणी जैसे माता अपने इकलौते पुत्र से प्यार करती है, रक्षा करती, ऐसी रक्षा करने वाले बन जाएं, और सब एक दूसरे की भलाई में लगे रहें,
ऐसी मैत्री भावना से एक दिशा, दूसरी दिशा, तीन सभी दिशाओं को युक्त करता हुआ सबके प्रति मैत्री भावना रखता है, द्वेष से बाहर निकल जाता है, अनंत मैत्री से भर जाता है, मुक्ता से, उपेक्षा से, करुणा से भर करके फिर वो चातर ब्रह्मचार है उनको युक्त हो जाता है, इनकी मैत्री करता है, करुणा, मुक्ता और उपेक्षा की भावना से युक्त होकर के वो ऐसा जीवन जीता है और वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, समय दृष्टि होकर के और सद्मार्ग पर चलने वाला होता है। वो जानता है पाप पुण्य का भी फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है और लोक भी है, परलोक भी है। यहाँ व्यक्ति अपने प्रसन्न पुरुषार्थ से चल करके दुख से बाहर निकल सकता है, अपने जीवन को विमुक्त कर सकता है, जन्म छुटकारा पा सकता है। संसार में ऐसे श्रमण ब्राह्मण भी हैं जो स्वयं के अनुभव से जान करके, परख करके, देख करके और वो जो है ना उपदेश करते हैं, दुख से निकले हुए सन्मार्ग पर चलने वाले भी हैं, ऐसा करके वो तथा बताते हैं। तो इस तरह से तीन तरह की मन की पवित्रताओं से युक्त होकर के कोई व्यक्ति, वही फिर बात दोहराते हैं कि ऐसे दर्शन करे या ना करे तो भी वो व्यक्ति का जीवन पवित्र ही होता है। तो चुंद तथा की शिक्षा में ये तीन पवित्रताएं हैं, काया की, वाणी की और मन की। जब इन पवित्रताओं से कोई युक्त होता है ऐसा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति मरने के जीवन में यहाँ भी सुख का जीवन जीता है, मरने के बाद भी वो व्यक्ति सदगति सुगति को प्राप्त करता है। अच्छे कुल में, धनाढ़ कुल में, अच्छे आढ़ कुल उत्पन्न होता है, वहां उत्पन्न होकर के कुशल कर्म करता है, उसका सुख होता है, वहां जो काम भोग उसको सुखपूर्वक मिलकर का उपयोग करता है। तथा कहते हैं ऐसे। तो चुंद इस तरह की शिक्षा में ये पवित्रताएं पाई जाती हैं। तो वो कहता है बनते अद्भुत है, साधु साधु अनुमोदन करता हूँ बनते, कितनी अच्छी है आपकी, या नहाए ना नहाए लेकिन ये मन पवित्र है, काया वाणी मन पवित्र है, तो कितना है। हम तो पहले उनको मानते थे बनते, आज मैं उनको ऐसे बहा देता हूँ, उनको त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। वो बनते ऐसो मनते भगवतन शरणं गच्छामि धम्मं भिक्खु संघं च उपासकोति मम भन्ते धारयति अजतके काणप्रेतं शरणं गतंति। बनते मैं तथा आपकी शरण जाता हूँ, धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। बनते आज से जीवन रहने तक मुझे अपना उपासक धारण करें, मैं आपका उपासक हूँ। जब तक मैं जीवन में आपके बताए तीन रत्नों की शरण जाता हूँ। तो चुंद पहली बार वहां अमरवन में, अपने ही अमरवन में भगवान का दर्शन करता है और वहां से वो उपासक बन जाता है। फिर ऊपर श्रद्धावान होकर के तथा आपको वो भोजन में देता है, जो तथा अंतिम भोजन कहलाता है। तो इस तरह से पवित्रता के संबंध में वहां चर्चा ऐसी आती, और बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन वहां भी इस तरह की मीनू ये चर्चा आई है कि कैसे जीवन में मनुष्य का पवित्र होता है, कैसे अपवित्र होता है। तो हम कितने पुण्यवान हैं कि ऐसे शास्त्र, अनुपम शास्त्र मिले, उनकी शिक्षा मिली हमें कि कितने सरल तरीके से, सरल स्वभाव से, अच्छे तरीके से हर कोई व्यक्ति आराम से समझ सकता है। ऐसी बातें समझा करके सदमार्ग लगा देते हैं। और संसार की आपने देखा ही है, संसार में कितने लोग हुए, इतने शास्त्र हुए, संसार में कितने धर्म संप्रदाय हैं, रोज रोज कुछ ना कुछ तप तपस्या में लगे हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगे हुए हैं, अदृश्य सत्यों भरोसे चलने वाले हैं। हमारे अनुपम शास्त्र अपने हेतु पश्चात दो शब्दों भगवान ने सबकी परंपरा पलट दी। संसार में केवल बुद्ध ही है जो अब कारण और कार्य का सिद्धांत बताते हैं, कारणों के होने पर कार्य संपन्न हो जाता है, कार्य खत्म कर दो कार्य संपन्न नहीं हो सकता आगे। तो जन्म और छुटकारा पाने का तथागत ने कितना सरल तरीका बता दिया है, मैं अच्छा जीवन जीने का तरीका बता दिया है, बस हमें पालन करना चाहिए। जो उपासक उपासिकाएं चलेंगे, हम ये भी पुण्यवान है कि हम भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासना कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि हम उस दृष्टि से युक्त हैं जो अपने बलबूते अपने दुख का अंत करना जानती है, जो संसार के दुख के कारण समुदाय यानी कि निरोध के मार्ग को जानने वाला है। ऐसे समय दृष्टि पर लगा हुआ जो कोई भी साधक हो, साधिकाएं हो या उपासक उपासिकाएं हो, तो वो अपने जीवन को पवित्र बना सकती हैं, सुखी बना सकती हैं, दुख से बाहर निकल सकते हैं। तो इतना अच्छा अनुपम शास्त्र मिला हमें, अब हमें ही करना है जो कुछ हमारे हिस्से में बनता है, प्रश्न जी पुरुषार्थ बनते करना, जी। विद्यार्थी करना, तो निश्चित रूप से हम ऐसे बन सकते हैं। तो मीनू जी इस तरह बनते से जी। में जी जी बनते जी अंत में आप हमें आशीर्वाद दीजिए और नए वर्ष की और जो वर्ष गया है उसके बारे में, और जो नया वर्ष आने वाला है उसके बारे में शुभकामनाएं दीजिए हमारी जो हाँ, जो बिल्कुल धम बिल्कुल बंधु ऐसा ही हमारे है। साथ जुड़े और हुए हैं। ये साल गुजरा, मैं धम्म वेब्स को भी कहना चाहूंगा कि प्रश्न प्रसाद का सालों साल से आप चला के आ रहा है, हर संडे को पूजने भिक्षु संघ में से किसी भिक्षु को बुला करके, समझदार उपासकों को बुला करके धर्म की बात करते, समाज को सुधारने, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो करते आए हो, इसमें अब तक आप सफल हैं, आगे भी सफल होते चले जाएंगे। धर्म की वेब्स आपके हमेशा रक्षा करते चली जाएगी। मैं मंगल काम, मेरी ओर से मंगल कामना है कि पूरी टीम, सभी उपासक उपासिकाएं और कहते हैं बड़ी संख्या में, इनकी अनलिमिटेड संख्या में जुड़ते चले जाएं और धर्म का जीवन जीने वाले बने। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगले साल आने वाला साल है
तो उसमें तकला महाबोध बिहार में सामने सामने इस बार फिर से हम लोग लगाना चाहते हैं। क्यों तो वही समय विस्मर है, 5 फरवरी को हम लोग शुरू करेंगे, तो वो भी धम्मा वेव्स के माध्यम से, क्योंकि इनके माध्यम से ही सभी चीजें आगे आगे जाती हैं और लोग उनको समझते हैं। तो उनके लिए भी, सबके लिए कहना चाहूंगा कि ये पुराना वर्ष जैसे भी बीता सो बीता, नए संकल्प के साथ में। ये चूंकि मुझे कहा भी इसलिए था इन्होंने कि ये इस साल का अंतिम रविवार है ये, तो बनते इसमें आप थोड़ा सा, हालांकि पूरे दिन अभी मेरे पास उपासक बैठे रहे, पूरे दिन बिजी रहा इसमें, लेकिन फिर भी आपने ये समय दिया है, हमारे सबके लिए मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से सभी उपासक उपासिकाएं सुखी हों। और ये भी बुद्ध वचनों में जो आता है वो भी मैत्री के साथ में कहना चाहूंगा। पजा सब सुसायन्तु बुद्धहन्तु सुमंगलम् दुसन्तु दुर्गतिं गामिं पूरन्तु सब पारमिम्। सारी प्रजा, सारे प्राणी सुख पूर्वक अपने अपने ड्वेलिंग प्लेस में, जहाँ उनका निवास स्थान है, अपने अपने निवास स्थानों में सुख पूर्वक सोए, सोते हुए मंगलकारी कुशल सपने देखें, अच्छे सपनों को देख करके प्रसन्नता पूर्वक सुबह जल्दी से उठें और उठ करके अपने दुर्गत की ओर ले जाने वाले जो अक्सर कर्म हैं उनको त्यागते हुए, उन प्रवृत्तियों को त्यागते हुए अपने जीवन को पारमिताओं से परिपूर्ण करते हुए जन्म से छुटकारा पाएं। सारे प्राणी पास के हों या दूर के हों, दृश्य हों अदृश्य हों, छोटे हों बड़े हों, जल में थल में आसमान में कहीं रहने वाले भी हों, सारे प्राणी दुख से निकल जाएं। जैसे माता अपने पुत्र की, इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, एक आंख वाला अपनी एक लौती आंख की रक्षा करती है, इसी तरह से एक दूसरे की रक्षा करते हुए सभी लोग सुख पूर्वक रहे। इन्हीं भावना मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते। सुखी हों सुखी हों सुखी हों, सबका आने वाला साल इन्हीं भावनाओं से उत्प्रोत हो, खूब मंगल हो, सुखी हो। साधु 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 साधु। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमें धम्म देशना दी। और आप भंते जी, अगर आपके पास समय है तो आप हमारे साथ आगे भी जुड़ सकते हैं। अगर समय वैसे भी ज्यादा हो गया है यहाँ पर तो आप प्रोग्राम को लीव भी कर सकते हैं। आपका बहुत करने पड़े क्योंकि उपासक दूर से आए हैं, ये फगवाड़े से नंदीप आए हैं, इनका बेटा आया है, एक उपासक और आए हैं, राहुल रोहित, इस तरह से ये इन्होंने बड़े प्रसन्न किया, इनके लिए भी आशीर्वाद है, मंगल कामना है, आपके लिए भी आप यहाँ से कर रहे हैं, सबके लिए मंगल, आपकी टीम के लिए भी है। इनको भी चूंकि जाना है, फगवाड़े में दौड़ने लगी यहाँ, तो इनको जाने में दिक्कत होगी, इसलिए हमारे सबके लिए मंगल कामना आशीर्वाद है कि आप इसको आगे करके कंटिन्यू रखें और लोग हंसी फिर जाएंगे। जी सर। जेरे की वाणी सिंह से लागे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। मुख्तेजर वीसा जेरे की वाणी सिंह से लागे रे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम।
प्रेत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना हिला के, तुझसा पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। हाथ में काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। दिल में आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल रखवाते। देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम। ये गाना चलाने का, ये सॉन्ग चलाने का हमारा एक मकसद ये भी है कि जो हमारे अंदर वो जो आग है बाबा साहब के मिशन को लेकर, बाबा साहब जो हमें बाबा साहब ने कर्तव्य दिया हुआ है, उस कर्तव्यों को निभाने के लिए वो कहीं ना कहीं वो इस ठंड में ठंडी ना पड़ जाए। तो आने वाले नए साल में भी हम उस आग को, उस बाबा साहब के मिशन को, उनको याद करते हुए हम अपने प्रोग्राम में, और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, पेज को लाइक और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम जो बाबा साहब का जो मिशन का सार प्रसार है, जो धम्मा वेव्स की पूरी टीम लेकर चल रही है अपने साथ, तो आने वाले नए साल में भी नहीं, आने वाले अनेकों सालों तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम ऐसे ही मिशन का कार्य करते रहें। तो हमारे साथ जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो भारत प्रजापति जी हैं, जो कि पेशे से एक टीचर हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में। तो भारत सर, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। सर प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, धम्मा वेव्स पर आपका बहुत स्वागत है सर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान की। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो विषय मिला था धम्म एवं संविधान विषय पर कुछ बोलना था, तो उस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। और ये पहला कार्यक्रम है, सर के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है। कोशिश रहेगी कितना बोल पाता हूँ। तो मेरा जो थिंकिंग है, सोच है, मैं ये समझता हूँ कि धम्म में प्रत्येक मानव कोई भी धर्म का हो चाहे, लेकिन धम्म को धारण करना चाहिए। धम्म एक ऐसा है कि जो हमें मानव बनाता है। हम पहले सबसे बड़े ये हैं कि हम यदि धम्म को धारण कर लेते हैं तो हम मानव बन जाते हैं। और जब तक हम मानव नहीं बनेंगे तब तक तो ना तो सुशासन हो सकता है, ना लोगों का दुख दूर हो सकता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो धम्म दिया वो दुख का निवारण दिया, कि दुख समाप्त हो जाए। दुख चाहे भौतिक हो, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, किसी प्रकार का होगा, वह कर्म से ही दुख बनता है। बिना कर्म के दुख नहीं हो सकता। तो कर्म से दुख ना तैयार हो, इसलिए धम्म बुद्ध ने धम्म को एक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। इस मार्ग से आप चलेंगे और दुख का निवारण हो जाएगा। लेकिन हम जो धम्म का प्रचार करते हैं, कहीं भी प्रचार जो लोग प्रचार करते हैं, वो धम्म को प्रचार कम करते हैं। ये मेरा मानना है। हम धम्म का प्रचार कम करते हैं, हम अपना समय आलोचना में खत्म कर देते हैं। जबकि धम्म का प्रचार
हमारी जो समझ है समालोकन, समावलोकन, हमें स्वयं अवलोकन करना है, हम अपने जीवन में क्या सुधार करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं या इस जगत को सुखमय बना सकते हैं। और जो संविधान है वो हमें समालोचना, बाबा साहब ने 2 ऐसी पुस्तकें लिखी, 2 ऐसे ग्रंथ लिखे, बुद्ध एवं धम्म और संविधान, 2 ही ऐसे हैं। और उन्होंने हमें धम्म से संविधान की ओर जाना था। हम धम्म को धारण करके हम संविधान का पालन कर सकते हैं और इस मानव जगत को, पूरे संसार को, पूरे मानवीय रूप को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हमने कहीं ना कहीं जो हमने समय नष्ट किया वह आलोचना में नष्ट किया। और मेरा मानना है कि हमें समालोकन के साथ, समालोचना के साथ अपने जीवन को धम्म और संविधान को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हम संविधान को यदि देखें, आखिर संविधान की जो संरचना की गई है वो उसका मेन बिंदु है। मेरा मानना है संविधान का जो गूढ़ अर्थ है वो संवेदना है। हमारा संविधान संवेदना सहित है, उसके अंदर संवेदना विद्यमान है। वो सभी प्राणियों की, सभी जीवों की वह संवेदना को समझता है। और शायद ये बाबा साहब के धम्म की ही कल्पना थी जो संविधान में पिरोई गई, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। तो हम चाहे कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन जब तक हम संवेदना को नहीं समझेंगे तब तक हम ना तो धम्म को समझ पाएंगे ना तो संविधान को समझ पाएंगे। धम्म और धर्म, मेरा मानना है कि धम्म जो है तो मार्ग है, मार्ग जिस मार्ग से चल करके अपने हम जीवन के दुख का निवारण कर सकते हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म को लोगों ने अलग अलग स्थितियों में परिभाषित किया है, लेकिन जो मुझे समझ में आया है धर्म एक शासन है। और शासन के 2 स्वरूप होते हैं, एक प्राकृतिक शासन होता है और एक कृत्रिम शासन होता है जो मानव निर्मित होता है। जैसे हमारा संविधान, संविधान 2 स्थितियों में काम करता है, एक तो शासन अवस्था में काम करता है और जो धम्म है वो प्राकृतिक शासन के रूप में। तो इसलिए बाबा साहब ने 2 चीजें लिखा, प्राकृतिक दुख के लिए धम्म लिखा और कृत्रिम दुख के लिए जो मानव निर्मित दुख है उसका निवारण किया जाए, उसके लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा। ये दोनों का दुखों का निवारण, तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। तो हमें धम्म के माध्यम से हम संविधान को अनुसरण करके हम अपने मानव जीवन को उच्चतम श्रेणी में ले जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। पर हम ज्यादातर समय हमने जो कहा कि हम आलोचना में नष्ट कर देते हैं, और जबकि आलोचना में नहीं, हमें हम समालोकन, क्योंकि धम्म की जो शुरुआत हो रही है वो सम्यक दृष्टि से हो रही है। जो बाबा बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण में पहला जो पद आता है मानव जी, उन्होंने जो कहा वो सम्यक दृष्टि कहा। दूसरा संकल्प कहा। मान लीजिए हमने निराकरण कर लिया, हमने सम्यक दृष्टि के माध्यम से निराकरण कर लिया, अवलोकन कर लिया, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्पित नहीं हैं तो उस पद से निश्चित है कि हम बिक जाएंगे। तो दूसरा पद आता है संकल्प का और तीसरा पद आता है सम्यक वाणी का। यह बहुत बड़ी बात है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। मानव जीवन में यदि पहला कोई कर्म आता है, जो कर्म किया जा रहा है, सम्यक दृष्टि तो एक अवलोकन है, संकल्प एक अवलोकन है जो स्वयं के ऊपर धारण करना है, जो सम्यक दृष्टि है स्वयं के ऊपर धारण करना है। लेकिन मानव द्वारा कर्म क्या करना है? कर्म पहला मानव का वाणी होता है। वाणी 2 तरह की है, एक तो हम सोचते हैं, दूसरा प्रसारित करते हैं। ये हमारी दोनों सही होंगी, हमारी यदि दोनों सही होंगी तो इस जगत को हम सुंदर बना सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर यदि वाणी सही है, हमारी थिंकिंग सही है, हमारी सोच सही है, वही कर्म होता है। जो हमारी सोच होती है वही बाहर कर्म के रूप में दिखाई देती है। तो पहली हमारी थिंकिंग सही होनी चाहिए, तब उसका कर्म प्रसारित सही उत्तम होगा, और हमारी वाणी भी सही होनी चाहिए, तब हम उत्तम कार्य कर सकते हैं। हम उत्तम भाषा के द्वारा लोगों को एक जो है तो मार्ग दे सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें जो पहला कर्म कहा वह कहा सम्यक वाणी। ये कर्म पहला है,
पहला कर्म के रूप में तीसरे पद में आता है, वो सम्यक वाणी आता है। लेकिन धम्म बाबा साहब का संविधान के अंदर प्रवेशित है। यदि हम विचार करें तो मूल कर्तव्य में जब जाते हैं तो मूल कर्तव्य में इनके मन काके चाहे आप देखेंगे, वो कहते हैं गौरवशाली परंपराएं, जो गौरवशाली हमारी संस्कृति है उसका सम्मान करें। लेकिन आगे जा करके फिर वहीं पर बात आ जाती है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद को भी बढ़ावा देना है, हमें सुधार की ओर जाना है। लेकिन यहाँ संस्कृतियों का सम्मान, तो संस्कृतियों का सम्मान क्या है? संस्कृतियों का सम्मान यही है कि हम अपनी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करें कि जिससे इस मानव जगत में विध्वंसता पैदा हो, विषमता पैदा हो। इसलिए बुद्ध ने पहला ही कर्म यदि आपको निर्धारित किया है तो सम्यक वाणी निर्धारित किया है। आज मैं मानता हूं कि यदि मैं सम्यक वाणी का प्रयोग करके मैं धम्म को लेकर के चलूं तो इस जगत, पूरे मानव जगत में धम्म को धारण कराया जा सकता है। क्योंकि बिना कर्म के, बिना उत्तम कर्म के हम इस जगत को सुंदर नहीं बना सकते। बिना उत्तम कर्म के हम दुख को, ये भक्ति मार्ग है जिसमें ये कहा जाता है कि आप 1000 गलतियां करेंगे और आपकी माफी हो जाएगी। ये तो अनिश्चितता का मार्ग है ना। अनिश्चितता के मार्ग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन धम्म मार्ग अनिश्चितता का मार्ग नहीं है। ये कन्फर्म है कि एक तराजू दे दिया गया है। वे धम्म क्या है? एक तराजू है, मानव जीवन के चलने का एक तराजू है। हो सकता है आपकी मति कहीं भ्रमित हो जाए तो आप धम्म में तौल लेना, सम्यक वाणी में तौल लेना, सम्यक दृष्टि में तौल लेना, सम्यक कर्मात में तौल लेना। सम्यक जब हम उसमें तौलेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हो सकता मेरा पथ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। यदि आपका पथ लगता है कि ये सम्यक वाणी में फिट नहीं हो रहा, सम्यक कर्मात में नहीं फिट हो रहा, तो निश्चित है उस कर्म को मत करिए। यदि आप कर्म करेंगे तो निश्चित है कि दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए मुझे मानना है कि हम ये धम्म को, प्रत्येक मानव जीवन को, प्रत्येक मानव को समझा करके हमें धम्म की शिक्षा देनी चाहिए और धम्म को धारण करना चाहिए। धम्म क्योंकि मेरे मानव जीवन को मानव बना देता है। हम इसी में सब कुछ विद्यमान है। हमारे अंदर जो गुण हैं तो उतने गुणों के आधार पर ही हम उत्तम कर्म करते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर हम अनुत्तम कर्म कर जाते हैं। जब किसी के दुख का कारण बन जाता है या स्वयं के दुख का कारण बन जाता है तो निश्चित यह है कि यदि वो धम्म को धारण कर लेता है, तो यदि धम्म को धारण कर लेगा तो वो स्वयं ना दुखी होगा और ना दूसरे को दुखित करेगा। और जब धम्म का धारण करने वाला व्यक्ति शासन में बैठेगा तो वह उत्तम एक शासन बन सकता है। तो धर्म शासन है। धर्म तो मैं ये मानता हूं देश काल परिस्थिति समय अनुसार जो कार्य किया जाए वही धर्म है। देश काल परिस्थिति समय अनुसार, और देश काल परिस्थिति अनुसार, समय ही अनुसार जो कार्य करता है वही अंत में विजय प्राप्त है। ये तो धर्म है। सैनिक का धर्म क्या है? सैनिक फौज सीमा में लगा हुआ है और उसका धर्म क्या है? धर्म तो अहिंसा है। ये धर्म किसी समय केवल काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अहिंसा सो अहिंसा, धम्म का एक सिद्धांत है, अहिंसा सो अहिंसा। लेकिन सैनिक जब राष्ट्र की रक्षा करता है तो उसे गोली भी चलनी पड़ती है और वो उसका वह कर्तव्य कहलाता है, निज धर्म कहलाता है। तो देश काल समय परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। तो हमें धर्म और धम्म को समझना चाहिए। धम्म किसी समय आपको हिंसा की अनुमति नहीं देता है, किसी समय। तो धम्म को मैं कहा गया कि धर्म को धारण करना चाहिए। मैं मानता हूं धर्म को धारण करना चाहिए। धर्म को धारण करके हम मानव बन सकते हैं, अपने दुख का निवारण कर सकते हैं। अब धर्म को जान करके हम शासन कर सकते हैं। हमें शासन कैसे करना, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि धर्म का प्रचार राजनीतिक लोग जब करते हैं तो वह जो बात नहीं आनी चाहिए धर्म के बीच में, उस बात को बोली जाती है। यह एक विडंबना। धर्म में किसी की आलोचना करने की अनुमति नहीं है। धर्म किसी को आलोचना नहीं चाहता। बुद्ध ने कभी आलोचना पर उन्होंने धर्म को कायम नहीं किया। बुद्ध ने समावलोकन उन्होंने दिखाया है, दृष्टि कराया है, दर्शन कराया है कि आप देखिए क्या ये सच है।
और दुनिया में उन्होंने सच दिखा करके धर्म को प्रतिस्थापित कर दिया और पूरी दुनिया में आज दूसरे नंबर पर। तो हमें समावलोकन करने की जरूरत है, हमें आलोचना करने की जरूरत नहीं है। तो हम धम्म को इस पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में, सभी प्राणियों में और सभी मानव जगत में स्थापित करके उत्तम से उत्तम हम व्यवहार को कायम कर सकते हैं और शासन पद्धति को सुधार सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी संविधान में मैंने बता ही दिया कि संवेदना, यदि किसी को फांसी की सजा दी जाती है, वह भी संवेदना का वहां भी ख्याल किया जाता है, अंतिम में उसकी इच्छा पूरी की जाती है, अंतिम में लोगों से उससे मिलने दिया जाता है, और जब वह भी उसको फांसी दी जाती है तो उसके सर में कपड़ा ढका जाता है, उसकी भी समय, उसका भी अंत में पता कि पूरी जांचें होती हैं। तो यह संवेदना है, हमारा संविधान संवेदना पर आधारित है। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो इसको धम्म से जोड़ कर लिखा, इसीलिए जो है हमारा संविधान समालोचना की हमें अनुमति देता है। हम पूरे मानव जो भी हमें संविधान के दायरे में से बाहर बात करते हैं तो यह एक आलोचना हो जाती है। आज चाहे हम धम्म का प्रचार करते हों, चाहे संविधान का प्रचार करते हों, जब आलोचना पर हम अपने समय को नष्ट करते हैं तो जो हमारा मूल उद्देश्य है उससे हम भटक जाते हैं और उसे हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम समावलोकन करें, हम अपना आप अवलोकन करें, हमारे क्या गड़बड़ियां हैं, हम कौन सी ऐसी चूक कर रहे हैं कि हम अपने दुखों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, हमारा घर क्यों पिछड़ा हुआ है, उसके हमें स्वयं निवारण करना है। इसलिए बुद्ध ने किसी और को नहीं कहा, उन्होंने और को आरोपित नहीं किया है, उन्होंने स्वयं को आरोपित किया, स्वयं के लिए मार्ग दिया। आप क्या करके अपने जीवन को दुख का निवारण कर सकते हैं? सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इसके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वयं के अवलोकन के लिए ज्ञान जरूरी है। इसलिए धम्म ने, बुद्ध ने सभी के लिए शिक्षाएं खोली, नारी के लिए भी शिक्षाएं खोली और पुरुष के लिए भी शिक्षाएं खोली और सभी के लिए शिक्षाएं खोली की, क्योंकि जब वह शिक्षित होगा, जब ज्ञानमान होगा, तब वह जो है तो यह निर्धारित कर पाएगा कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। क्योंकि यहाँ तीसरे शक्ति की कल्पना नहीं है, यहाँ आपको तीसरी शक्ति कोई नहीं दे सकती है। यहाँ जो कुछ मिलेगा वह कर्म का मिलेगा और ये 100% सत्य है। हमें जो भी प्राप्त होता है वह कर्म से प्राप्त होता है, कर्म के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके कर्म के विपरीत दे सकती हो। कोई भी ऐसी कथा मुझे नहीं आज तक मिली प्रमाणित करती हो कर्म से विपरीत कुछ मिला हो। तो निश्चित है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, और जब कर्म श्रेष्ठ है तो बुद्ध ने कर्म मार्ग दे दिया। आप उत्तम कर्म करिए और आपके दुखों का अपने आप निवारण हो जाएगा। हम आशीर्वाद में टिके रहते हैं, हम वरदान में टिके रहते हैं। आशीर्वाद और वरदान से दुनिया बदलती तो आज भारत देश में भूखमरी नहीं होती, ये बदल चुकी होती। इसे समझने की जरूरत है कि हम इसे बदल सकते हैं, इसे शिक्षा के माध्यम से बदल सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से बदल सकते हैं और कर्म के माध्यम से बदल सकते हैं। और भी अभी क्या बोलना है? जी थैंक यू सो मच सर। जी हाँ जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतने अच्छे विचार दिए आपने। तो इसके बाद थैंक यू सो मच सर। साधुवाद। जैसे कि हमारे लास्ट प्रोग्राम में आपने देखा था कि हमारे साथ चन्ना जी आए थे जिन्होंने जय भीम मूवी प्रोड्यूस की थी। तो जैसे कि छुट्टियों का प्रोग्राम चल रहा है हमारे साथ, हमारे जो छुट्टियों का माहौल चल रहा है, तो उस छुट्टियों के प्रोग्राम में हम टेक्निकल इशू सर, एक सेकेंड, वॉइस फॉर इंटरप्शन सर, क्योंकि सम टेक्निकल इशू था और वॉइस कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। तो जय भीम मूवी हमारे साथ जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसके प्रोड्यूसर थे जो हमारे साथ आए हुए थे,
तो उस मूवी के बारे में थोड़े से हमारे जो आदरणीय पापा जी लोहारी राम बाली पापा जी हैं, वो उसके बारे में आपको विचार उनके सुनाते हैं। प्लीज प्ले द मूवी। मैंने प्रीतम फिल्म प्रोडक्ट्स द्वारा तैयार की गई जय भीम फिल्म के काफ़ी सीन देखे हैं। जिस ढंग से इन्होंने फिल्म तैयार की है वो बहुत मेहनत, बहुत खोज और बहुत समझदारी की मांग करती थी। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। मैं फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी लोगों ने काम किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक ऐसी फिल्म तैयार की है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में लोगों के अंदर बहुत जागृत पैदा करेगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये फिल्म सफल हो और जिस मकसद के लिए इस फिल्म को बनाया गया है वो मकसद ज़रूर पूरा होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर तमाम आर्टिस्टों को, तमाम जिन्होंने मेहनत की है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शाबाश देता हूँ और मेरी कामना है कि ये फिल्म कामयाब हो। और जो मैंने बाबा साहब के साथ 5-6 साल मैंने उनकी लाइब्रेरी में जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे उनके जानने का, देखने का, रिसर्च करने का, लिखने का, भाषण करने का जो कुछ मुझे मौका मिला, तो मैंने देखा कि फिल्म जो है उसको किसी न किसी ढंग से सामने लाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो इन्होंने भगत सिंह का उसमें एक सीन दिया है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है कि भगत सिंह के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं कि उन्होंने दलितों के बारे में और अपने ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में उन्होंने लिखा भी है और भाषण भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि लोहारी राम बाली जी जो 6 साल तक बाबा साहब के साथ जिन्होंने काम किया है उनके साथ रहे हैं, तो उनसे बेहतर इस फिल्म की समीक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो धम्मा वेव्स की टीम की तरफ से भी अनुरोध है, आप सबसे गुजारिश है कि आने वाली जो नई पीढ़ी है आप उनको भी बाबा साहब के बारे में, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उनके बारे में जो ये फिल्म दर्शाई है, किन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को, इतनी अच्छी बुलंदियों को छुआ है, तो इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो किन मुश्किलों का सामना करते हुए वो इतने मतलब महान जो कह सकते हैं व्यक्ति बने हैं। तो आप भी इस फिल्म के द्वारा, जो एक एनिमेटेड फिल्म है, इसके द्वारा आप इसको दिखाएं अपने बच्चों को ताकि उन पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। तो हम अब चलते हैं मनोहर विरदी जी, आदरणीय हमारे सर हैं जो धम्मा वेव्स की जो फाउंडर मेंबर भी हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम मीनू जी, सभी सदस्यों का धम्मा वेव पर बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य बंते जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो आज के धम्मोपासक भारत प्रजापति जी, उन्होंने धम्म के बारे में बताया, बाबा साहब के मिशन के बारे में बताया, बहुत अच्छा उनके प्रवचन थे। हम उनका भी बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आज के क्रिसमस डे की सभी को शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स, मुबारक, सभी को शुभकामनाएं। क्रिसमस डे सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज का दिन क्रिसमस के साथ साथ ऐतिहासिक भी बहुत है, हमारे समाज के लिए बहुत ऐतिहासिक भी है। और बाबा साहब के मिशन के लिए बहुत ही, उनके बाबा साहब के जो प्रचार प्रसार, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो स्ट्रगल किया सारी लाइफ में,
उसमें 25 दिसंबर की डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रखती है, बहुत बड़ा महत्व रखती है आज की के दिन, क्योंकि जो भारतवर्ष में जो ऊंच नीच, छुआछात, अनटचेबिलिटी, जात पात का जो कोड है, उसको उसका जो कह सकते हैं जो उसकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ ओरिजिन है, वो एक किताब है मनुस्मृति, जो मनु ने लिखी थी। तो मनुस्मृति उसमें जो एक तरह का मनु ब्राह्मणिज्म सिस्टम का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार सारा कारोबार चलता है भारतवर्ष का। इसी तरह जो समाज उस समय समाज था, हिंदू समाज था, भारत का समाज था, वो इस मनुस्मृति के आधार पर चलता था, और उसी के आधार पर जात पात होती थी, छुआछूत होता था, ऊंच नीच का जो आदमी इंसान में, औरत में इतना फर्क किया जाता, सो जो दलित लोगों को, पिछड़े लोगों को, औरत को इतना नीच दर्जा दिया जाता था। तो उसको दफन करने के लिए, क्योंकि यही बाबा साहब ने क्या कहा था, जो इनके ग्रंथ हैं, जो इनको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए, जो हिंदुइज्म में ग्रंथ है, उसी में एक ग्रंथ है मनुस्मृति। तो आज के दिन 25 दिसंबर 1927 1927 को बाबा साहब ने ये मनुस्मृति को अगन भेंट किया था, इसको जलाया था भारत में। तो उसी पर, क्योंकि यही सारी समस्याओं की, जात पात की, कास्टिज्म की, यही एक जननी इसे माना जाता है, तो उसका टोकने उसको जलाया था आज के दिन। और उसी तभी से इसको ना मानने के लिए, इसका विरोध करने के लिए एक नई शुरुआत उस समय शुरू हुई 27 में। तो उसी परंपरा को आज भी हम एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि 2014 से फिर इसको द्वारा रिवाइव करने की भारत में कोशिश की जा रही है, जब से ये मौजूदा सरकार बनी हुई है। तो इसका एक टोकन ऑफ एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमने इंग्लैंड में पिछले कुछ सालों से एक 25 दिसंबर को स्पेशली, तो इसको यहाँ पर भी मनुस्मृति के जो टाइटल प्रिंट करके उसकी बुक को लेकर हम उसको स्पेशली जलाते हैं 25 दिसंबर को। इस साल हमारे कल के 24 दिसंबर को हमने जो वेस्ट ब्रोमिच बर्मिंघम में इसको अगन भेंट किया। उसके लिए हम जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुशविंदर बिल्ला जी खड़े हैं, कुंदन चोमट जी खड़े हैं, जसविंदर तलवन जी सरपंच साहब खड़े हैं, खुशविंदर के माता जी जो इंडिया से आए हैं, सुमित्री देवी जी, वो भी जला रहे हैं उसकी कॉपी। स्पेशली तंदूर, एक इलेक्ट्रिक तंदूर का अरेंज किया कुंदन चोमर जी ने। तो बड़े बड़े हम एज ए प्रोटेस्ट इसको हर साल इंग्लैंड में इसको प्रोटेस्ट करते हैं, इसको जलाते हैं, ताकि ये ऐसा जो ऊंच नीच का जो कानून है, जो इनइक्वालिटी की जो जन्मदाता मानिए, इसको हम बिल्कुल नहीं मानते, इसको हमेशा दफन करना चाहते हैं हमेशा के लिए, ताकि भारत में जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार सारा जो बुद्ध का संदेश है, जो बुद्ध का धम्म है, उसके जैसे प्रजापति ने बताया कि शासन किस तरह के धम्म के अनुसार होना चाहिए, धार्मिक शासन होना चाहिए, जो रूलर है वो धार्मिक होने चाहिए, मानवता के वादी असूल होने चाहिए। तो उसको लागू करने का हम प्रण लेते हैं। ऐसी जो समाज को जो डिवाइड करती हैं धर्म ग्रंथ, उनको हम ऐसे ही अगन भेंट करते रहेंगे। तो ये था जो आज का हम धन्यवाद करना चाहेंगे एक बार फिर खुशविंदर बिल्ला जी का, कुंदन झुम्मर जी का, सरपंच साहब का, और खुशविंदर की माता जी सुमित्री देवी जो स्पेशली उन्होंने किया। राज मानक जो हमारे कौमी कवि हैं, सिंगर है, हमारे मिशनरी सिंगर है, राज मानक ने कल बहुत योगदान किया इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के। तो एक बार फिर आप सभी का धम्मा वेव्स देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और इसी तरह आशा करते हैं कि धम्मा वेव भी इसी तरह सपोर्ट करते रहो, इसका लाइक शेयर करते रहो। तो सभी को एक बार फिर आज के क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। नमो बुद्धा, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं लंदन में आदरणीय हरबंस वीरती जी के पास। तो सर प्लीज। नमो बुद्धाय, जय भीम सब साथियों को जय और भीम। ये प्रोग्राम देखने वालों को।
सबसे पहले तो जो हमारी, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए हैं धम्मा वेव को चलते हुए, जो हमारी टीम है एक बहुत स्ट्रांग हमारी टीम है। हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और 15 जनवरी को हमारी जो 2nd एनिवर्सरी है वो मनाई जाएगी। तो हम सबको निवेदन करते हैं कि उसमें शामिल हों, और ये 15 जनवरी संडे को होगा और उस वक्त मैं इंडिया हूँगा। और जो धम्मा वेव है उसके लिए हमने जो सभी टीम है बहुत काम करती है, बहुत हार्ड काम करती है, तन मन और धन तीनों चीजों से। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया, टाइम नहीं देते। तो हम सभी एक बहुत स्ट्रांग टीम है और बाबा साहब का बौद्ध धम्म का आशीर्वाद रहा तो इसी तरह हम इसको कामयाब करते रहेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश से हमारे दोस्त आज भारत जी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा। एक बात बहुत अच्छी की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम दूसरों की क्रिटिसाइज करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, ब्राह्मण के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। तो ये छोड़कर हमें अपनी धर्म की बात करना चाहिए। इस बात के लिए मैं उनके साथ पूरा सहमत हूँ। सोशल मीडिया पर देखते हैं ऐरा गैरा नथु खैरा बाबा साहब को या बौद्ध धर्म को या भीमटों को, जो भीमटे कहते हैं हम, उनके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। पिछले 2 हफ्ते में बाबा साहब को वो पंजाबी में गालियां हमने तो कभी बचपन में नहीं दी, गालियों से बाबा साहब के साथ बाबा साहब को कहा गया। मैं एक बात यहाँ पे साफ कह देता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है वो शांति पे है, पीस पे है। लेकिन हमें साथ में ये भी कहा है बुद्ध ने कि भिक्षुओं, अगर मुसीबत है तो भीगी बिल्ली की तरह बैठे मत रहो, उठ के मुसीबत का सामना करो। तो इसका क्या मतलब है? कोई हमारे डंडा मारेगा, लाठी मारेगा तो हम सर आगे करेंगे? बाबा साहब ने तो बात ही खत्म कर दी, नीड टू किल नॉट विल टू किल। अगर हमें जरूरत में मारना पड़ा तो हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है, हम बुज़दिल नहीं है। हम अगले जो संडे प्रोग्राम हो रहा है, जी मैंने छोटी सी किताब लिखी है, हमारे 500 महार योद्धों ने 30,000 पेशवा की फौज जो है 28,000 को काट काट के ढेर लगा दिए, 2,000 भाग गए। हम उनकी संतान हैं। पंजाब में अगर हम सिख धर्म को देखें, इतिहास पढ़ लो, वो हमारे बुजुर्गों के खून से सींचा गया है। आज उसको फल लगने लगे हैं पेड़ को, वो ठीक है कि और खा रहे हैं, लेकिन बहादुरी में हम किसी से कम नहीं है। तो ऐसी बात जो है वो हम अगले संडे 1 जनवरी ही आती है, उस पे हम खास बात करेंगे। तो जो हमारी टीम है, मुझे नाज है कि जो हमारी सारी टीम है, हम हर तरह से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अगर कोई गलती कर देता है हम उसको समझाते हैं। और हमारी टीम ये आने वाले हमारे सरण साहब हैं, हर संडे ऐसे ही बैठे रहते हैं। अगर उनको टाइम ना भी दें, उन्होंने कभी बाद में नहीं कहा कि मुझे टाइम क्यों नहीं दिया। ये कोऑपरेशन होती है। तो इसलिए हमारी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और अगले साल 1 जनवरी को हम मिलेंगे और बहुत सी आने वाली जनवरियों को मिलेंगे। हमारे मनूर विद्दी जी है, बहुत विद्वान है, तो नाज है हमें सारी टीम पे। और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो हम शांति की बात करते हैं उसको बुज़दिली मत समझना। कुछ लोग उसको समझ लेते हैं कि बुज़दिली है, ये आपकी गलत समझना है। बौद्ध देशों को देखो, जापान कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, वियतनाम कहाँ है। वियतनाम पे 20 साल अमेरिका वहां पे रहा और आखिर उसको भागना पड़ा। और जापान छोटा सा देश है, कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। थाईलैंड में 5-6 बार गया हूँ, छोटा सा कंट्री है, कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे बहादुर बौद्ध लोग राज करते हैं। और हमने भी जब भारत में 1000 साल राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक, बताओ किसने वहां पे हमला किया? हमारे आखिरी सम्राट हर्षवर्धन जब वो पूरे हुए 647 में, तो 65 साल बाद भारत पे पहला हमला हुआ, जब राजा दाहर एक ब्राह्मण राज कर रहा था। तो हम बहुत बहादुर लोग हैं। वी कैन गिव एज गुड एज वी कैन टेक, हम मुकाबला कर सकते हैं। तो अगले संडे 1 जनवरी को जो हमारे शहीदों का दिन है, हम आपको मिलेंगे।
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। तो अब हम अपने जो मनोहर सर जी हैं, मनोहर सलन जी हैं, टोरंटो से हैं जो, उनके पास चलते हैं। तो सर प्लीज अनम्यूट कीजिए, मनोहर सर। हाँ जी, महेंद्र, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। थैंक यू वेरी मच मैनू। आपने आज जो प्रोग्राम हैंडल किया, वेरी नाइस। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस फ्रॉम स्पेशली हमारी पंजाब की धरती से। आपने जो यंग जनरेशन है, मैं हमको बड़ा मान है आपके से। तो हमारे जो स्पीकर से मेहमान थे पति, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो आज का विषय था, हमारे जो सभी लिसनर हैं, उनको ये सेध देता है कि हम दम की ओर पर जाना चाहिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सभी को नाल मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो बाबा साहब की जहाँ भारत की शान ताही है बढ़ेगी, बुद्ध धर्म के ऊपर चलने वाले सभी लोग अपने नेबर को प्यार करें। जैसे हमारे जो वेस्टर्न कंट्री है, जो हमारे नेबर कंट्रीज है, हमारा तालमेल होता है, बिजनेस बढ़ता है, सभी हमारे बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है, जॉब मिलती है, वो आगे जाकर वो छोटे अपने पीछे वो जो उसके भाई बहन है उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारा यही सच्चे मन से, सच्चे दिल से यही हमारा अपना एम होना चाहिए। तो हम एक दूसरे के साथ रहें, उसकी सपोर्ट करें एंड आगे बढ़े। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, जो हमारा थर्ड सेगमेंट होता है, वो पूरे हफ्ते के जो हमारे ऐतिहासिक दिन होते हैं उनकी डिटेल हम बताते हैं। जो सुजाता मैम है, डॉक्टर सुजाता जी हैं, नागपुर से होते हैं हमारे साथ। किसी कारणवश वो हमारे 2 प्रोग्राम्स में नहीं आए हैं, क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से। तो कुछ जो हमारे ऐतिहासिक दिन है उसके डिटेल में आपको बताने जा रही हूँ। 20 दिसंबर 1956 को संत गडगड़े बाबा का परिनिर्वाण हुआ था, जो कि एक समाज सुधारक थे। 21 दिसंबर 1955 को मिलन महाविश्वविद्यालय में औरंगाबाद में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने प्रवचन दिए थे। और 22 दिसंबर 1955 को थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट नामक प्रबंध का एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ था, जो कि बाबा साहब की बुक है। तो उसके बाद 24 दिसंबर 1973 को पेरियार रामास्वामी जी का देहांत हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के एक दिग्गज नेता थे। आज की नई पीढ़ियां शायद उनके बारे में कम ही जानती हैं, पर वो उन्होंने पूरा जीवन अपना जो रूढ़िवादी हिंदुत्व के विरोध में लगा दिया था। और वो एक राजनेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने न केवल ब्राह्मण ग्रंथों की होली जलाई, बल्कि रावण को अपना नायक भी माना था। 24 दिसंबर 1952 को राजा राम महाविद्यालय कोल्हापुर में बाबा साहब जी ने प्रवचन किए थे, तथा 24 दिसंबर 1932 को तीसरी गोल मेज सम्मेलन समाप्त हुआ था। 25 दिसंबर आज के दिन मनुस्मृति का दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन बाबा साहब तथा उनके समर्थकों ने मनुस्मृति, जिसको हम एक ग्रंथ नहीं बोलते, जिसको हम एक सिर्फ पुस्तक बोलते हैं, उसका सार्वजनिक रूप में उसको जलाया गया था, जिसमें कि ना ही किसी औरत को बात करने का अधिकार था, जो औरतों के लिए बिल्कुल विरुद्ध था। जो मनुस्मृति के बारे में हम जितना भी बोल सकते हैं वो कम ही होगा। जो उसमें उनमें असमानताएं थी उनको जलाया गया, और हमें और समानताओं की ओर बाबा साहब ने आगे बढ़ने का एक मौका दिया। तो ये आज के जो हमारे पिछले हफ्ते के जो ऐतिहासिक दिन थे, ये वो थे। तो इनकी पूरी डिटेल वैसे डॉक्टर सुजाता मैम जी हैं जो हमारे, वो पूरी डिटेल उनके पास होती है। तो किसी कारणवश, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, वो नहीं आ पाए हैं। तो आज का प्रोग्राम जो था वो लगभग हमारा समाप्ति पर है। जैसे कि आपको बताया ही है कि हरबंस सर ने कि हमारी जो 2nd एनिवर्सरी आ रही है, वो हम 15 जनवरी को मनाने जा रहे हैं, 15 जनवरी 2023 को।
तो उसके लिए पूरी टीम हमारी जोरों शोरों से वो काम कर रही है। जैसे कि हमने आपको पिछले 2 प्रोग्राम्स में हम आपको बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप हमें अपने बच्चों की जो वीडियोस है, जो कोई स्पीच है उन्होंने रेडी की हुई है, वो हमें जल्दी भेज दीजिए ताकि हम उनमें से सिलेक्ट कर लें। आपको हमने टॉपिक भी बताए हुए हैं। अगर किसी को किसी भी सवाल या कोई जानकारी उस प्रोग्राम के बारे में चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर हमारे दिए होते हैं या पोस्टर पे जो हमारे नंबर होते हैं, आप उन पे शेयर कर सकते हैं। उनसे आप उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। वैसे जो हमारे जो टॉपिक हैं वो बाबा साहब की स्पीचेस और जो भगवान बुद्ध की जो गाथाएं हैं उनका गायन, या फिर और बाबा साहब के सॉन्ग हैं जो बच्चे 1-1, 2-2 मिनट की वो क्लिप बनाकर हमें भेज सकते हैं। तो जो क्लिप्स उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम अपने प्रोग्राम में लाइव वो क्लिप्स चलाएंगे, वो वीडियो उनकी लाइव चलाएंगे। तो जो बच्चों की वीडियो या सॉन्ग्स बहुत अच्छे होंगे, या वैसे तो आजकल के बच्चे सारे ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, पर उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी होगा, हम उनको कुछ ना कुछ प्राइज भी अपनी धम्मा वेव्स की टीम की तरफ से देंगे। तो जैसे आज के प्रोग्राम के जो अंत हैं, वो जो हमारे सर हैं हरबंस विरदी जी, वो आप सर प्लीज गो अहेड। हाँ जी विरदी सर। हाँ हाँ जी, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं तो जितने भी प्रोग्राम पे आए हैं, जो सुन रहे हैं, खास करके हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर मध्य प्रदेश से हैं, मनोहर विरदी जी हैं, और जैसा पहले सल्लर ने कहा, बेटी हमें आप पे बहुत नाज है, आप बड़े Thank you. कॉन्फिडेंस से कर रही हो, और आइंदा आइंदा इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारी बेटियों को भी उतना ही काम करना है जितने हमारे बेटों को करना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले संडे हम हमारे शहीदों के बारे में 1 जनवरी 1818 को जो उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए थे युद्ध में, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि।